मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको निष्फल प्रेम के बारे में विशेष जानकारी दूंगी। प्रेम के अंदर हम आप सब सफलता चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में निष्फल प्रेम नहीं करना चाहता, न ही प्रेम का परिणाम निष्फल हो ऐसा सोचता है। परंतु ऐसा जीवन में घटित हो जाता है। ये क्यों घटित होता है, इसका ज्योतिषीय कारण क्या है, आइए आज इसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, जीवन चलायमान बनाए रखने के लिए भीतर प्राण की जरूरत होती है और हम सब के अंदर अगर प्राण है तो जीवन चलायमान है। वैसे ही संपूर्ण जीवन मात्र को आनंद और प्राण से भर देने वाली ऊर्जा की भी जरूरत होती है और उस ऊर्जा का नाम प्रेम है। और सभी लोग प्रेम को पाना चाहते हैं, परंतु प्राणियों को प्रेम की आवश्यकता, निस्वार्थ प्रेम ये सब प्राप्त हो, ये थोड़ा सा कठिन है। कभी कभी परिस्थितियां हमारे विपरीत चली जाती हैं। हम निस्वार्थ प्रेम करना चाहते हैं और निस्वार्थ प्रेम पाना भी चाहते हैं, परंतु कठिनाई यहाँ आती है कि लोग निस्वार्थ प्रेम पाना तो चाहते हैं पर देना नहीं चाहते। जब देने की बात आती है तो प्रेम में भी स्वार्थ देखा जाता है। ऐसी समय में ही प्रेम निष्फल होता है और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कठिनाइयाँ कैसे आती हैं, आइए जरा इनके ऊपर भी दृष्टि डालें। जैसे कारण पारिवारिक हो जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, सामाजिक परिस्थितियां आ जाती हैं, पारिवारिक उलझने हैं, कभी कभी व्यक्ति से गलत निर्णय हो जाते हैं, या कई बार व्यक्ति बार बार प्रेम में पड़ जाता है और या प्रेम में वो कठोर निर्णय ले लेता है, उसकी कभी दोहरी मानसिकता, ये सब चीजें सामने आती हैं तो प्रेम निष्फल हो जाता है। कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थितियां स्पष्ट बताती हैं कि इन परिस्थितियों का कारण क्या है और ऐसा क्यों होता है। देखिए, शुक्र प्रेम का कारक है। शुक्र और मंगल की अगर युति है और बाह्य भौतिक सुख या शारीरिक सुखों में अधिक महत्व देना शुरू करते हैं। देखिए, अगर भौतिक सुखों को अगर हम ध्यान देंगे और बाह्य सुख जिसको दिखावा, आडंबर, शो बिजनेस कहते हैं, अगर उधर ले जाएंगे तो हमारे प्रेम में फिर खटास आएगी। निष्फलता जिसका हमने शीर्षक दिया, ये हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल ऊर्जा है, शुक्र प्रेम है। अगर इसका सही आकलन किया, सही ऊर्जा लगी तो प्रेम सफल होगा। अगर हमने भौतिक सुख चाहा, शारीरिक सुख चाहा, तो यहाँ प्रॉब्लम आती है। यदि शुक्र और राहु साथ आ जाएं तो भी नए नए अनुभव करवाना चाहते हैं, क्योंकि राहु परिवर्तनशील है और राहु मौका परस्त है और राहु नए नए प्रयोग करवाना चाहता है। ऐसे में भी लोग अपने विचार बदल लेते हैं और नए अनुभव करने के कारण दूसरे प्रेमों में पड़ जाते हैं। गुरु और शुक्र की अगर युति आ जाए तो ऐसे में प्रेम तो कर लेते हैं, लेकिन वह समय के बाद वही प्रेम से क्रिएट होने वाली व्यवस्था या मान सम्मान उन्हें चुभने लगता है। क्यों? गुरु अपने में एक आचार्य है, शुक्र अपने में एक आचार्य है, यानी हमें एगो प्रॉब्लम सामने आती हैं। व्यक्ति असंतोष को अनुभव करता है, निराशा सामने आती है और प्रेम टूटता है। प्रेम शारीरिक भाव तक रहने से असंतोष ही रहता है, लेकिन यह चेतना के तल पर जुड़ने लगे तो ये शाश्वत रहता है। कुंडली का पंचम भाव प्रेम स्थान कहा गया है। यदि यहाँ पर नीच स्थान पर है तो ये निराशा देगा। नीच स्थान का मतलब अगर उसमें राशि मान लीजिए कर्क गई है, यानी 4 गया है और चंद्रमा कहीं नीच का बैठा है, और अगर 6-8 12 में चला गया तो और अधिक गड़बड़ है, तो फिर प्यार हमारा ठुकराया जाता है, निष्फल होता है, या हम वो सब देखते हैं जो हमें कटु अनुभव करवाते हैं। इसलिए हमें ये देखना है कि हमारा कोई ग्रह जो वहाँ पर बैठा है वो नीच का तो नहीं, या जो राशि गई है वो नीच की तो नहीं। अगर नीच की है तो निराशा हाथ लगेगी। अगर वहाँ पर केतु बैठा है और शुक्र के साथ केतु है तो आपको बार बार प्रेम हो जाएगा। केतु तड़प है, असंतोष है, प्यास को दर्शाता है, परंतु शुक्र के साथ अगर ये जाए तो ये बार बार यही बातें दोहराई जाती हैं। प्रेम नहीं मिलता,
प्रेम की तड़प बनी रहती है। पंचम में है तो व्यक्ति प्रेम में असफलता का सामना करते ही करते हैं। शुक्र व शनि की युति भी अधूरापन दर्शाते हैं। कुंडली में 12वें भाव में उपस्थित क्रूर ग्रह शनि, राहु, केतु ये उपस्थित दूसरे प्रेम की ओर आकर्षण पैदा करते हैं। गलत प्रेम उपेक्षा का कारण बनता है। यहाँ पर गलत निर्णय से सुख महसूस नहीं कर पाते। प्रेम में समानता का भाव, आकर्षण का भाव, उदारता का भाव आपको प्रेम से संपन्न बनाता है, वरना उपेक्षा आने से प्रेम में सुख महसूस नहीं होता और यही उपेक्षा दूसरे प्रेम की तलाश व आकर्षण की तरफ खींची चली जाती है। लगन नवमास कुंडली में शुक्र ग्रह का नीच में विराजमान है तो यकीन जानिए प्रेम में निष्फलता का यही एक मुख्य कारण बनेगा। शुक्र ग्रह का क्रूर ग्रह के साथ बैठना गलत निर्णय व गलत संगति करवाता है। कई बार मनुष्य प्रेम की पवित्रता और महानता को समझ नहीं पाता और प्रेम में पड़ करके अपने अच्छे संबंधों को खराब कर देता है। इस प्रकार अगर हम समझें तो प्रेम की निष्फलता हमारे क्रूर ग्रह, हमारी सोच, हमारा प्रेम बार बार ठुकराया जाना या ऐसी परिस्थितियाँ जिनको हमारे वश में नहीं रह जाती और हम बार बार प्रेम कर बैठते हैं और हमारा प्रेम निष्फल होता है। अगर हम थोड़ा भी ध्यान दें, ग्रहों की स्थिति का अध्ययन करें तो हम अपना व्यक्तित्व और कुंडली के ग्रह दोनों संवार सकते हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि हम सफल होंगे कि नहीं, हमारे प्रयास फिर वैसे होने चाहिए, सफलता कहाँ तक मिल सकती है, हमारी कुंडली क्या कहती है। मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य होता है। यदि आपको कहीं एक चीज़ की कमी है तो परमात्मा ने कहीं दूसरा ग्रह इतना अच्छा करके रखा होगा कि आप अगर दूसरी तरफ ध्यान दें तो ऊंचाइयों की शिखर पर पहुंच सकते हैं। प्रेम बहुत बड़ी चीज है और नहीं भी है। जो नहीं प्राप्त हो सका या नहीं हो पाता या निष्फल हो जा रहा है उसके लिए प्रयास करने से तो अच्छा है कि हम अपनी विचारधारा बदल लें। आज के लिए बस इतना ही। फिर उपस्थित होंगे कई एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।